हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया और इस वीडियो में हम द गोल्ड वॉच की शेष स्टोरी पढ़ेंगे। हम पार्ट 1 में इसकी स्टार्टिंग की स्टोरी बता चुके हैं और अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं पार्ट 2 में। तो शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुनी। शंकु रात में लेटा हुआ है, उसे नींद नहीं आ रही है और वो अपने कर्ज की बातें सोच रहा है कि किस किस का वो कर्जदार है, उसकी किस तरह से अपमान होता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी है। उसी समय वह उसे टी शॉप ओनर कोचुनी की जो हार्श वॉइस है वो सुनाई देती है। अलीज हॉलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड। उसे अली की झूठी हंसी और लोनप्पो की चिढ़ाने वाली बातें और वल्गर वर्ड्स गालियाँ, जो कि फंड का इंचार्ज था, वो सारी चीज़ें उसे ध्यान में आ रही। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी वॉइस। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सारे लोग शरारती लड़कों की तरह से उसे घेर रहे थे। आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग, व्हाट ए हॉरिबल सीन। जैसे कि सबके हाथ में डंडे लगे हों और किसी कुत्ते के पीछे सब उसे घेर रहे हों मारने के लिए। कितना वो डरावना सीन था। इस तरह से शंकु रात में ये सब बातें सोच रहा है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। ये सारी बातें उसे असहनीय महसूस हो रही थीं। शंकु ने करवट लिया और सोच रहा था वो कि आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बस मुझे कल उस घड़ी को उठा लेना है। विल इट नॉट फैच एटलीस्ट 20 रुपीज़। अब वो सोचने लगा कि क्या उसके 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू। 15 रुपये भी मिल जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। 15 + 8.5 दैट इज 23.5 रुपीज़। 15 + 8.5 15 रुपीज़ घड़ी के मिल जाएंगे और 8.5 रुपीज़ उसे तनख्वाह के जो बैलेंस के बचेंगे वो मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल 23.5 रुपीज़ हो जाएंगे, 23 रुपये और 50 पैसे। इट विल फैच मोर देन 15। और फिर वो सोचता है कि 15 से तो ज़्यादा ही घड़ी के मिल जाएं। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स एंड लिव इन पीस। वो सारे कर्ज से उसे मुक्ति मिल जाएगी और वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, और उसका जीवन कर्ज से मुक्त हो जाएगा। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप। और इस तरह से उसे हल्की सी फीलिंग हुई, चैन की फीलिंग उसके माइंड में आई और उसे हल्की सी नींद आ गई। इट वॉज मॉर्निंग। सवेरा हो गया। वाट आर यू स्टिल asleep? शंकु's वाइफ said gently, shaking his shoulders. अरे आप अभी भी सो रहे हो? शंकु की पत्नी ने धीरे से उसके कंधे हिलाते हुए कहा। इट्स लॉन्ग सनराइज। सूर्य निकलने के बाद काफ़ी देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस। शंकु ने अपना चेहरा उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर। और उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जो रेंग कर उसके पास आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओ यस, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ द बेड। अरे हाँ, और
ये बात सुनकर उसने कहा और वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी। वो जल्दबाजी में आंगन में उतरा। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन piercing द lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch। और सुबह के सूरज की सुनहरी किरणों को देखता हुआ जो कि बांस के पत्तों को चीरती हुई पूर्व में ताड़ की पत्तियों से बने छप्पर को चमकीला बना रही थी। He washed his face and hands as usual। उसने हमेशा की तरह अपने हाथ और मुंह धोए। Put on his working clothes। और काम की ड्रेस पहनी। And was about to leave for his factory when his wife said। और वो फैक्ट्री के लिए चलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, Listen, you must buy some ointment for the child। सुनो, बच्चे के लिए कुछ मरहम लेते आना। She threw a commanding look at him। उसने आदेश देते हुए स्वर में कहा। Sanku felt that each of the sores of the child's festering body was staring at him in a gruesome way। शंकु ने यह महसूस किया कि रोगग्रस्त बच्चे की बॉडी का प्रत्येक घाव उसे अजीब नज़रों से जैसे घूर रहा हो। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस। एक क्षण शांति से बीत गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट? शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु ने एक मूर्ख की तरह से पूछा कि किस तरह का मरहम लाना है। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ। पत्नी ने कहा कि घावों के लिए मरहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। तुम्हारा मतलब है क्या तुमने बच्चे की बॉडी पर ये सारे घाव नहीं देखे हैं? यस। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? हाँ। मरहम कितने पैसे का आएगा? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ। कम से कम 13 पैसे का। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट। और हमें उसे कम से कम 3 दिन तक लगातार अप्लाई करना होगा। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड। शंकु सिर झुकाए आगे बढ़ा। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। फिर उसने धीरे से कहा। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने मुड़कर पीछे देखा। She spoke gently। Please bring 2 ripe bananas when you come back in the evening। उसने धीरे से कहा कि शाम को लौटते समय 2 पके हुए केले लेते आना। The baby starts crying at night। रात में बच्चा रोने लगता है। And I have no milk to give him। और मेरे पास उसको देने के लिए दूध भी नहीं है। She stood there pulling up her blouse with her left hand। वह वहीं पर खड़ी रही और उसने लेफ्ट हैंड से अपना ब्लाउज ऊपर खींचा। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट। तब शंकु ने देखा उसके पेट के उभार को जो बाहर निकला हुआ था। वाज येट अनदर बर्डन ऑन द वे। शंकु वाज स्टन्ड। क्या दूसरा बोझ आने वाला है? शंकु हैरान रह गया। He cursed himself and with a deep sigh he resumed his walk to the factory। उसने अपने आप को श्रापित किया और गहरी सांस लेते हुए वो फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ गया। Listen, do not forget, the wife reminded him। सुनो, भूलना नहीं, उसकी पत्नी ने उसे फिर याद दिलाया। शंकु nodded his head and walked on। शंकु ने सिर हिलाया और वो आगे बढ़ गया। At 1 o'clock the bell rang for the interval। 1 बजे इंटरवल की घंटी बजी। Everyone rushed in haste to homes, hotels और टी शॉप्स for lunch। और प्रत्येक अपने घर, होटल या लंच के लिए टी शॉप की तरफ दौड़ा। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु ही अकेला
एक ऐसा था जो कहीं पर नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. वह ऑफिस के वेस्ट साइड में एक कॉर्नर में एक खंबे से सटकर खड़ा हुआ था। His heart was clouded and bursting with impatience. उसका हृदय अधीरता से फटा जा रहा था। A few moments passed. कुछ क्षण और व्यतीत हुए। The engineer, a short and fat Englishman with cat-like eyes, who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. इंजीनियर, जो कि एक नाटा और मोटा इंग्लिशमैन था, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें थीं और वो देखने में एकदम सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति की तरह से दिखाई देता था, कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और चला गया। As usual, there was no watch on his wrist. हमेशा की तरह उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकु's heart felt cool with relief. शंकु ने राहत की ठंडी अपने हृदय में महसूस की। A few more moments passed. कुछ क्षण और व्यतीत हुए। शंकु looked all around. There was nobody in sight. शंकु ने चारों तरफ देखा और उसे कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया। ग्लॉसरी हॉलो, इनसिंसियर, फॉल्स, झूठी, वल्गर, भद्दे, गंदे, रौडी, उपद्रवी, ऑल्टरनेटिव, विकल्प, ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, हल्की नींद आ गई। लश फॉलिएज, हरी भरी मोटी पत्तियां। कमांडिंग लुक, आदेश देते हुए दृष्टि। फेस्टरिंग बॉडी, डिजीज्ड बॉडी, रोगग्रस्त शरीर, फुल ऑफ बॉयल्स, घावों से भरा हुआ। ग्रूसम, हॉरिबल, फियरफुल, डरावना। बल्जिंग आउट, बाहर निकला हुआ। ऑन द वे, लाइकली टू कम, आने वाला। स्टन्ड, शॉक्ड, हैरान। क्लाउडेड, ग्लूमी, निराश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जैसे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।